और यही प्रयास हिमांशु प्रधानमंत्री का आज भी था, जब उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण से अगर लोगों से एक विनती करूं, एक 3 संकल्प मांगूं, तो सबसे पहला संकल्प स्वच्छता का ही मांगा उन्होंने। स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत। हिमांशु, फोन अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये अपील जनता से थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि स्वच्छता का संकल्प लोग ले, ताकि काशी सुंदर, निर्मल, पवित्र नजर आती रहे सभी को। अभिषेक, गौरव, आप एक बार प्रश्न दोहराएंगे? एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। संकल्प जो मांगा लोगों से, स्वच्छता की बात की, अभी गंगा का पानी बहुत अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है, काशी चमक रही है, लेकिन संकल्प भी मांगा कि स्वच्छता बनाए रखें। बिल्कुल गौरव, अगर आप आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही, 3 चीजें मांगी, स्वच्छता, संकल्प और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, सब कुछ कहीं ना कहीं काशी से जुड़ता है। काशी आज स्वच्छता का प्रतीक बनकर उभरा है। यही काशी है और यही वो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यही वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है जिसके बारे में महात्मा गांधी ने 1916 में टिप्पणी की थी और कहा था कि बेहद ही तंग गलियां हैं, बहुत ही गंदगी है। और आज जब उसका कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है 100 साल के बाद, 105 साल के बाद, तो बिल्कुल नए स्वच्छ काशी के तौर पर, के प्रतीक के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आत्मनिर्भर अगर आप चर्चा कर ले तो चाहे काशी कॉरिडोर हो या फिर जिस तरीके से गंगा की स्वच्छता हो, अविरल निर्मल गंगा की बात की जा रही हो, जिस दिशा में काम बढ़ा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने तमाम अपने मुद्दों में काशी को ही नहीं छुआ है। काशी के बहाने पूरे देश और प्रदेश को एक संदेश दे दिया है। सिर्फ ये 3 उन्होंने आज मंत्र रखे हैं लोगों के सामने कि अगर स्वच्छता रहती है, अगर आत्मनिर्भर भारत की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर यह देश कायाकल्प की तरफ बढ़ेगा। और अगर काशी को हम प्रतीक के तौर पर देखें तो जितने लोगों से बात हुई है, चाहे वो लोग आकर टीवी के सामने बोल रहे हों या फिर पीछे खड़े हों, सभी इस बात को मानते हैं कि काशी का बदलाव है। और 5 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने कहा था, 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो लोगों ने उपहास किया था। लेकिन आज यही काशी पूरी तरीके से बदली सी दिखाई देती है। हम सिर्फ कॉरिडोर की बात नहीं कर रहे हैं, आप शहर में चले जाएं और शहर में जो बदलाव है उसे भी आप महसूस करेंगे। जो पुरातन, जो कहते हैं पुराना शहर है, वो अपने स्वरूप में विद्यमान है, जबकि नई काशी का भी इसके साथ साथ निर्माण दिखाई देता है। और यही वजह है कि लोग यहां पर इस चीज को खुले दिल से, मुक्त कंठ से स्वीकार कर रहे हैं। गौरव, तो मुक्त कंठ से लोग स्वीकार रहे हैं कि काशी में परिवर्तन आया है, सुधार आया है। आत्मविश्वास जगाने की बात श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कर रहे थे कि गुलामी के कालखंड में भारत सृजन करना भूल गया था, नहीं कर रहा था, उसकी भी अब आवश्यकता है। तो यह भारत के आत्म गौरव को बढ़ाने का भी प्रयास है। जी, उसी स्वाभिमान को, उस आत्मगौरव को, इन सारी चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में रहा। एक एक शब्द अगर आप सुन लें तो हर एक बात से ऐसा लग रहा था कि एक सोच ऐसी झलक रही है जो एक विमर्श के लिए वो छोड़ना चाहते हैं लोगों के बीच में। चाहे औरंगजेब का जिक्र उन्होंने कर लिया हो या फिर आज के दौर में उस स्वाभिमान की बात उन्होंने कर ली हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात उन्होंने कर ली हो, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा संकेत, और यही एक बड़े राजनेता का शायद वो भी होता है कि कैसे आप एक बात बोलें लेकिन उसके तमाम कई कोण उसके निकाले जा सकें। लेकिन लोगों ने क्या जज्ब किया उसमें से एक कोई बात जो आज सबसे बड़ी लगी, एक एक छोटा जवाब। तीन जो मांग किए लोगों से उन्होंने कि आत्मनिर्भरता रहिए, सफाई रहिए और अपने पे लोकल फॉर वोकल, सबसे बड़े लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। सॉरी बट भाव समझिए कि जिन्होंने कहा कि अगर आप भारतीयों का सामान खरीदते हैं, उनके पसीने से बने हुए अगर आप उन सामानों को खरीदते हैं, तो हर एक भारतीयों को एक बहुत स्ट्रांग उन्हें मिलेगा। जाने कब अपनी परंपराओं में गौरव हम ये बात भूल चुके थे कि हम चीनी लड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं, उन दीपों को छोटे छोटे भूल चुके हैं। तो क्या उन चीजों को दोबारा हम सोच सकते हैं?